वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर ली चैटलर प्रिंसिपल स्टार्ट किया था और हम उसके दो फैक्टर कवर कर चुके थे, कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आज हम अपने लेक्चर के अंदर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें हो, गैसियस स्टेट में हो। लिक्विड और सॉलिड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्ले रोल नहीं करता है। तो इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, हम लिख सकते हैं इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन केस ऑफ गैसियस ओनली, इन केस ऑफ गैसेस ओनली एंड in those reactions which involve different number of moles on reactant and product side। देखो क्या मीनिंग है, ये कह रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें दिखाई कब देगा, जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हो। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होगा। अगर हमारे पास ऐसा होगा A प्लस बी इट विल गिव C प्लस डी, तो यहाँ पे 2 मोल्स है, ओवरऑल 1 और 1 मोल 2 हो गई, यहाँ पे भी ओवरऑल 2 मोल्स है। तो यहाँ पे हमें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स आइदर रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो या आइदर प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो। तो एग्जाम्पल करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हमने ये लिखा था N2 प्लस 3H2 इट विल गिव 2NH3, क्या था 3 मोल, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पे ओवरऑल कितने हो गए 4 मोल हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 2 मोल हो गए। अब यहां पे हमने देखा, तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। देखो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करने तो एक देखो बच्चे, प्रेशर इंक्रीज कैसे कर रही है, हमारे पास कंटेनर था एक टाइप से, इसके अंदर ये अंदर गैसियस रिएक्ट कर रही है, हमारे पास N2H2 अमोनिया भी सी में है। अब हम प्रेशर क्या करें, इसके ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर दें और इसको कंप्रेस कर देते, तो हमारे पास जितनी भी रिएक्टिंग गैसेस थी सारी की सारी अंदर यहाँ पर है, यहाँ पे हो गई, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हम बाहर से इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो गया, इंक्रीज इन प्रेशर लिख सकते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वॉल्यूम। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, हमने इंक्रीज किया था प्रेशर, तो हमारे पास ये N2H2 और अमोनिया सारे के सारे इसी में थे। अब मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास एक टाइप से ये रिएक्टेंट है, ये एक प्रोडक्ट था। अगर दोनों साइड इंक्रीज करें तो यहाँ पे 4 मोल थे, यहाँ पे 2 मोल थे, और मोल लिया कि टोटल जो वॉल्यूम था 2 लीटर था, सॉरी 2 लीटर वॉल्यूम था हमारे पास, ये 2 लीटर वॉल्यूम था। यहाँ पे भी कितना था 2 लीटर, यानी कि जो कंटेनर था हमारे पास बच्चे, ये देखो ये कंटेनर था, ये 2 लीटर का था। तो हमारे रिएक्टेंट भी 2 लीटर में थे, हमारे प्रोडक्ट भी 2 लीटर में थे, इसलिए ऐसा लिख दिया। अलग अलग नहीं है कि ये 2 लीटर अलग वॉल्यूम में था, ये अलग से। तो वॉल्यूम को तो हम लीटर में मेजर करते हैं, यानी कि इतने, तो इसी में रिएक्टेंट था, इसी में प्रोडक्ट था। अब हमने जब कंप्रेस किया तो मान लिया कि ये 1 लीटर कर दिया, तो इस 1 लीटर में ही हमारे पास क्या हो गए, रिएक्टेंट आ गए, 1 लीटर में ही क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया। अगर ऐसा हो गया, ओवरऑल ये 2 से क्या किस पे कर दिया, 1 लीटर कंप्रेस कर दिया। अब देखो इस 1 लीटर में 4 मोल है, और इस 1 लीटर में अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो कितने मोल है, 2। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उससे वॉल्यूम में क्या हो जाता है, डिक्रीज, एंड हेंस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। ये बात ध्यान देने की वजह। सबसे पहले हम प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसके इफेक्ट को, तो कह रहे जब हम भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट, अब वो देखेंगे किस साइड ज्यादा है या कम। वो तो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले 4 मोल मेरे 2 लीटर में थे, अब 4 मोल किस में, 1 लीटर में हो गए।
यहां पे पहले 2 मोल 2 लीटर में थे, अब 2 मोल 1। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कंपेयर करते हैं तो हमने क्या देखा, जो इंक्रीज होगा वो किस साइड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टेंट की साइड। हमारा रिएक्टेंट की साइड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये इंक्रीज किस साइड हुआ है, एक तरफ हमारे पास क्या था रिएक्टेंट, एक क्या था प्रोडक्ट था। तो ये जो इंक्रीज हुआ ये ज्यादा इंक्रीज हुआ है किसमें, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में भी इंक्रीज हुआ था लेकिन ओवरऑल इसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे, तो ये जो इंक्रीज हुआ ये रिएक्टेंट की साइड ज्यादा इंक्रीज हुआ। अब क्या होगा, जो हमने ये वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से। इनकी प्रेशर जब हमने इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन किसमें जाना शिफ्ट होगी, जहां पर क्या है हमारा जो ये इंक्रीज वाला इफेक्ट क्या हो जाए, अंडू हो जाए, यानी कम हो जाए। तो कम किस साइड होगा, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। देन सो द रिएक्शन विल गो in the direction having less number of moles to undo this effect। देखो ये चीज ध्यान देने की है, क्या जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन विल गो इन डायरेक्शन having less number of moles। अब वो किसी भी साइड हो सकते हैं, रिएक्टेंट की साइड या प्रोडक्ट की साइड। इस केस में प्रोडक्ट की साइड कितने 2 मोल्स है, रिएक्टेंट की साइड कितने 4 मोल। तो रिएक्शन किस में शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर इस केस में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओवरऑल आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने तो उसकी डायरेक्शन ही बतानी होती है। तो ओवरऑल हमें पता याद रखें कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमें उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। इसका आंसर यही था बच्चे समझने के लिए, क्या कि जब प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम कंपेयर करके बताते हैं किस साइड ज्यादा हो गया। एक साइड ज्यादा हो गया तो ये दूसरी साइड इंक्रीज करने की कोशिश, क्योंकि एक साइड इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा, डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन किस में चली जानी, फेवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड यहां पर क्या था, कम था ये ऐसा। लेकिन सेकंड अगर हम इसी का अपोजिट करते, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर, तो यहां पर इसका अपोजिट करते क्या, जब हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वॉल्यूम, देयरफॉर हेंस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो प्रेशर को जब हमने डिक्रीज किया तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गई हमारे पास और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से एक साइड ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। अब ज्यादा डिक्रीज किस साइड हो गए हमारे पास, इस केस में प्रोडक्ट साइड ज्यादा डिक्रीज हो गए। तो यहां पर क्या है, हम लिख सकते हैं डिक्रीज हो गया कैसे, अगर ये रिएक्टेंट था, एक तरफ क्या था, ये प्रोडक्ट था, एक ही कंटेनर में है। अब हमने क्या बोला, जो डिक्रीज हुआ है वो डिक्रीज किस में ज्यादा हो गया, डिक्रीज हुआ है दोनों साइड, लेकिन डिक्रीज किस में ज्यादा हो गया, इस साइड में डिक्रीज हो गया। अरे क्योंकि पहले अगर हम बात है 2 लीटर के अंदर था, ये 2 मोल्स 4 लीटर, अब हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। अगर हम वॉल्यूम को 2 से क्या कर देते, यहां पे तो हमने क्या किया था, प्रेशर को इंक्रीज किया था। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर देता तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा कर दिया हम लोगों ने, अब 4 लीटर कर दिया 4 लीटर के अंदर। तो 4 लीटर में कर देता तो ये 4 लीटर हो जाता, ये 4 लीटर में हो जाते हुए हमारे पास 2 लीटर से 4 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले 2 लीटर में थे, यहाँ पे 4 मोल 2 में थे, अब 4 लीटर में हो गए, यहाँ पे 2 4 में हो गए। तो ओवरऑल क्या हो गया कि ऐसा करने से जो डिक्रीज हुआ है वो किस में ज्यादा डिक्रीज ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट साइड में। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर में कितने 0.5, यहाँ पर 1 लीटर में कितना हो गया ओवरऑल। अगर हम देखेंगे वहां पे बच्चे 2 मोल हो गए 4 में, यहाँ पे 4 में 4 है तो यहाँ पे 1 लीटर में 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 लीटर में कितना आएगा 0.5 आ गया। तो ओवरऑल ये इस तरीके से जो रिजल्ट है, अब हमें क्या दिखाई दिया कि डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो ओवरऑल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जिसमें इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या होंगे ज्यादा, तभी इंक्रीज दिखा सकते हैं। देयरफॉर रिएक्शन विल गो इन डायरेक्शन हैविंग हाई नंबर ऑफ मोल्स, हैविंग हाई नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज किस में चली जाएगी, या टुवर्ड्स
मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्शन इस केस में किस में चली जाएगी, अब नंबर मोल्स किस में, रिएक्टेंट साइड, तो किस में चली जाएगी, बैकवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे। अगर ऐसे ही हम दूसरी रिएक्शन कर लेते हैं, अगर N2O4 वाली अगर हमने बात की, N2O4 और 2N, ये इस तरीके से हमने लिखा 2NO2 इट विल गिव N2O4, इस तरीके से। अब बताओ अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया इस केस में, सेकंड केस में, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हम क्या देखते हैं, ऑलवेज प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हमारी क्या चली जाएगी, रिएक्शन। लेस नंबर ऑफ मोल्स कहां पर हमारे पास, प्रोडक्ट साइड है, तो हमारे पास क्या बोल दूंगा, दिस अगेंस्ट गो टुवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी को यहां पे प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो ओवरऑल क्या रिएक्शन हो जाएगी, प्रेशर को डिक्रीज किया तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस साइड हमारे पास, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्शन किस में चली जाएगी, रिएक्शन विल गो टुवर्ड रिएक्टेंट या बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जो हम प्रेशर का इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं बच्चे, वो इस पॉइंट की वजह से करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये पॉइंट होता है ऑलवेज, क्या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसी के बेस पे हम ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये इंक्रीज हो गया तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की साइड हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे रिएक्शन को, चाहे वो बैकवर्ड साइड हो या फॉरवर्ड, हम नहीं देखेंगे वो रिएक्टेंट साइड ज्यादा है या बैकवर्ड प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, ये वाला केस देखते हैं। जिस साइड लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस साइड हमारी रिएक्शन चली जाएगी। अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो जिस साइड हमारा नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज, तो हम रिएक्शन को उस साइड मूव करवाते हैं जिस साइड हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। कि वॉल्यूम की वजह से रिएक्शन किस साइड में जाएगी। देखो अभी हमने प्रेशर वाला एक्सप्लेन किया था, अगर आपको प्रेशर वाला याद है तो ये वॉल्यूम वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया तो जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाते थे, इंक्रीज। और अगर ये इंक्रीज हो जाता था तो हम क्या करते थे, रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हमने देखा यहां से प्रेशर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, सेकेंड अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज करते तो वॉल्यूम क्या हो जाता, इंक्रीज, तो अपोजिट इफेक्ट हो गया। तो जो आपने प्रेशर को इंक्रीज किया था उस टाइम पे रिएक्शन किस साइड गई थी, जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका अपोजिट हो गया। अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते तो सेम रिएक्शन चली जाएगी, उसी साइड चली जाएगी, इफेक्ट तो कैसा है, सेम। तो ओवरऑल क्या हुआ, सेम। अगर हम लोगों ने क्या किया, ये रिएक्शन थी N2 + 3H2 इट विल गिव 2NH3, और हमने बोला कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस में जाएगी, तो रिएक्शन जब वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने, तो ये सेकंड केस, अगर ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस था, प्रेशर को डिक्रीज किया तो क्या हो जाता, वॉल्यूम इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते। अगर ये डिक्रीज हो जाते ओवरऑल तो रिएक्शन विल कहां चली जाती, रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो सेम इफेक्ट हो गया, प्रेशर इंक्रीज करते हैं हमने देखते क्या ये इफेक्ट होता है, जब प्रेशर डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन किस में चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस में चली जाएगी, फॉरवर्ड में, क्योंकि तो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपको प्रेशर वाला याद है तो आपको वॉल्यूम वाला अपने आप याद हो जाएगा, अगर वॉल्यूम वाला याद है तो प्रेशर वाला लर्न हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखो ये हमारा कंटेनर था
जिसके अंदर हम लोगों ने अपने रिएक्शन करवा रखे थे, लाइक N2 प्लस 3H2 कंबाइन हो रहे थे यहाँ पर ये, और ये क्या बना रहा था, NH3। तो रिएक्टेंट भी हमारे कंटेनर में थे, प्रोडक्ट भी उसी क्लोज कंटेनर में है। तो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड कर दे, इनर्ट गैस कि जो ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे, हमने जीनोन डाल दी यहाँ पे तो कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करी, हमने हीलियम का यहाँ पे एडिशन कर दिया तो किसी के साथ नहीं रिएक्शन करी, क्रिप्टोन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यानी कि इनके साथ कोई रिएक्ट आपस में ना करे। तो अब जब हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, तो हम इसको एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें यहां पे कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि कैसे, कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा क्यों किया बच्चे, देखो मान लिया कि हमारे पास 4 मोल कितने थे हमारे पास, ये 4 मोल थे किसके, रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट कितने थे, 4 मोल रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने थे, ये 2 मोल्स थे। तो जो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, 6 मोल्स की वजह से मिलता। ओवरऑल जो प्रेशर यहां पे दिखाई दे रहा था टोटल प्रेशर कंटेनर में, उन 6 मोल की वजह से था। जब आपने यहां से 2 मोल्स और ऐड कर दी इनर्ट गैस की, कितनी मोल कर दी, 2 मोल्स। अब जब 2 मोल्स आपने कर दिया बच्चे तो ओवरऑल 8 मोल्स हो गई। अब ये भी कंटेनर वॉल्स के इसके वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे कंटेनर के, तो ओवरऑल ये भी प्रेशर जनरेट करेंगे, तो ओवरऑल इनकी वजह से भी क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। अगर प्रेशर जनरेट हो गया, P जनरेट होगा, तो ओवरऑल तो टोटल प्रेशर तो मेरा 8 की वजह से दिखाई देगा ना, लेकिन हमने बोल दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर पहले इस 6 मोल की वजह से हमने बोल दिया कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो अभी भी क्या हो गया, जब हमने 2 मोल्स ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, तो भी मेरा प्रेशर कितना होना चाहिए, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मेंटेन एक ही वे से हो सकता है कि जब आप इसको ऐड करो, ऐड करने से इसका जो वॉल्यूम था आप इंक्रीज कर दो, ऐसा कि प्रेशर यहां पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसके अंदर, आपने ये इनर्ट गैस भी ऐड कर दी, आपके पास यहां पे इनर्ट गैस और ऐड हो गई है, तो ओवरऑल आप चाहते हो कि इसका प्रेशर मेंटेन रहे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अदरवाइज यहां पर इस केस में उसका P जो जनरेट हुआ है उसकी वजह से जो ओवरऑल टोटल P होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता, वो 2 नहीं रहता, वो ग्रेटर देन 2 हो जाता। दिस विल बी ग्रेटर देन, दिस विल बी ग्रेटर देन 2। लेकिन अब हम चाहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। अगर प्रेशर एक ही वे से कांस्टेंट हो सकता है जब हम उसके वॉल्यूम में क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो अब हुआ क्या, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट एक ही वे से हो सकता है जब उसका क्या कर दे, वॉल्यूम इंक्रीज कर दे बच्चे, ताकि अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पे जनरेट ही ना। तो हम क्या लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो जब यहां पे लिख सकते हैं लाइक द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रिजल्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। हेंस नंबर ऑफ मोल्स per unit volume of reactant and product will decrease। अब किस साइड ज्यादा डिक्रीज होगा भाई, सेम ही चीज है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो रिएक्टेंट के भी डिक्रीज होगा पर यूनिट वॉल्यूम और प्रोडक्ट, हेंस reaction will go या equilibrium will shift, then hence equilibrium will shift in the direction having high number of moles। अब हाई नंबर ऑफ मोल्स किसमें था, अगर यही रिएक्शन थी N2 3H2 2NH3 तो नंबर ऑफ मोल्स किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्शन विल किस में चली जाएगी, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
बच्चा सेम ही चीज है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट देख रहे थे, चाहे वो प्रेशर था या वॉल्यूम था। लेकिन जब हमने इनर्ट गैस को ऐड किया तो कह रहा है कि हमारा टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाता अगर कंटेनर का साइज ही सेम रहना था। लेकिन क्या हो रहा है कि ये मेंटेन तभी हो सकता है जब हम क्या कर दे, उसके टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाता वहां पर। क्या हुआ, इसको आप समझ सकते हो बच्चे। क्या हुआ, अगर आपके एक छोटा सा गैस सिलेंडर है, यहाँ पर गैस सिलेंडर के अंदर हमारे पास 8 kg आपने डाली एलपीजी जो हम गैस अपने घर में किचन में यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक मान लिया। कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 8 kg की वजह से, 8 kg एलपीजी। और ये कंटेनर कितने का है, 20 लीटर का होता है, 20 लीटर का नॉर्मल। लेकिन अगर इस 8 kg को मैं अब 50 लीटर वाले में डाल दूं, या इसको मैं बोल दूं कि मैंने इसके कंटेनर का साइज बड़ा कर दिया और 20 से मैंने इसको कर दिया 50 kg 50 लीटर का, और अभी भी 8 kg यहाँ पे मैंने डाली है 8 kg, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 5 का नहीं होगा, वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कम हो जाएगा। अगर आप रूम के अंदर डाल दो जिसका 1000 लीटर, तो उसका प्रेशर और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उसका प्रेशर, अगर उसकी अमाउंट उतनी रखते हैं और तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट बढ़ाई थी तो प्रेशर बढ़ना था, उसको हमने ओवरकम कर दिया उसके वॉल्यूम को बढ़ाने का। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। ऐसी हमारी सीएनजी के अंदर होता है, सीएनजी हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं आजकल। व्हीकल जैसे हम पेट्रोल डीजल करते हैं, अब सीएनजी डालते हैं, तो सीएनजी का क्या है, वहां पे कंटेनर है। तो अब वो डिपेंड करता है कि जो हमारा सीएनजी का पंप है उसके ऊपर प्रेशर कितना है। जो प्रेशर यहाँ पे जिससे हम सीएनजी को फिल करवाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, वहाँ पे सीएनजी पंप होता है, तो उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो ये 12 लीटर का है कि इसमें 2 लीटर आएगी, 3 लीटर सीएनजी आएगी, 4 लीटर आएगी, 10 लीटर आएगी या 11 लीटर आएगी। वो डिपेंड कर रहा है कि इसके ऊपर प्रेशर कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा सीएनजी इसके अंदर आ जाएगी, उतना ही प्रेशर से इसमें आएगी। तो अगर प्रेशर ज्यादा वहां पे तो ज्यादा सीएनजी आएगी, अगर प्रेशर कम है तो सीएनजी क्या आएगी, कम। सेम ही चीज यहाँ पे डिपेंड हम कर रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे थे ओवरऑल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज, उसको ओवरकम कर सकते थे हमने अपना उसका वॉल्यूम बढ़ाकर। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अब हमारा क्या हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, डिक्रीज हो जाएंगे, रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा, और ज्यादा इस केस में कहां पे है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये बैकवर्ड में हो गया। सेकेंड, अगर हमने क्या बोला, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हमने बोला कि जो हमारा वॉल्यूम था, चाहे वॉल्यूम उतना ही रहा, ये N2 था, इसमें टोटल पहले 6 मोल थे। हमारा जो वॉल्यूम हमने कितना बोला, इसके अंदर अगर हमने बोल दिया कि ये हमारा 5 लीटर का था, तो अभी भी 5 लीटर है। यहाँ पे रिएक्टेंट भी है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे इनर्ट गैस भी है। ऐसा करने से इसका अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन वॉल्यूम तो क्या है इसका, कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम तो कैसा है, सेम है। वॉल्यूम तो क्या है इसका, कंटेनर का सेम है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया हमने। क्या इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है, जो मेरे पास इसमें 4 मोल रिएक्टेंट के थे, 2 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के थे, या 2 मोल मैंने इसके डाल दिए, तो जो रिएक्टेंट की वजह से जो प्रेशर होता है वो तो 4 मोल की वजह से ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना। जो 2 मोल जो यहाँ पे रिएक्टेंट ये प्रेशर जनरेट कर रहे थे वो तो यहाँ पर भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया इस इनर्ट गैस की वजह से। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखता यहाँ पर कि जो पहले यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा था, भाई ये अगर 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रेशर का, वही कंट्रीब्यूटर सेम यहाँ पर, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, एक्स्ट्रा आ रहा है ड्यू टू इनर्ट गैस। तो यहाँ पर ऐसा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम results in increase in total pressure of the system, but क्या हुआ, the concentration of product and reactant will not change, but the लिख सकते हैं concentration of
product and reactant will not change as the number of moles of reactant and product per unit volume will remain same। अरे पर यूनिट वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया, पहले भी इतने ही वॉल्यूम में थे, 4 मोल, ये 2 मोल उतने ही में थे, अभी भी उतने में ही है। तो ना तो उसका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज। अगर वो इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं होता तो रिएक्शन मेरी किसी डायरेक्शन में जाएगी नहीं, वो जैसी है वैसी ही तो रहना फेवर करता ना, क्योंकि पहले इन दोनों केसों में इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन इस केस में जब मेरा वॉल्यूम फिक्स है तो टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ, हो गया, ठीक है, इसकी वजह से हो गया। लेकिन जो प्रेशर ये दे रहा था उतना अभी भी दे रहा है, जो प्रेशर प्रोडक्ट दे रहा था इतना ही दे रहा था, वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो भी चेंज नहीं हुए, पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो नंबर ऑफ क्या लिखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो अब क्या हो गया, therefore no effect on equilibrium direction। तो ना तो जो मेरी डायरेक्शन आएगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना फेवर करेगा, ना ही बैकवर्ड में जाना फेवर करेगा, क्योंकि इनका जो प्रेशर है, जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, कुछ भी डिफरेंस या इफेक्ट नहीं आया। तो ये दो बच्चे ध्यान देना आपने कि जब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पूछेगा तो कंडीशन फिक्स करेगा, क्या तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता है या प्रेशर कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करेगा तो ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना फेवर करेगी ना बैकवर्ड में। लेकिन जब वो प्रेशर कांस्टेंट कर देता है तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज करते तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिएक्टेंट भी डिक्रीज, प्रोडक्ट भी डिक्रीज। तो रिएक्शन उस साइड में जाएगी जिस साइड क्या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो हमें पता चलेगा कि वो देखने से रिएक्शन में पता चलेगा कि साइड ज्यादा है, उसी साइड हमारी क्या चली जाएगी, रिएक्शन। तो ये थे हमारे पास 5 इफेक्ट थे, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, इनर्ट गैस वाला, और हमने क्या देखा, वॉल्यूम का। तो ये हमारे पास क्या था, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब इसके ऊपर हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन कि किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा था एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं अभी एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इसको हम बोल देते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से हम बनाते हैं क्या, तो अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो हमारे पास मैन्युफैक्चर अमोनिया, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन किसमें चली जाएगी, फॉरवर्ड में, यानी कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया किससे फेवर होगा, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। सेकेंड, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, अमोनिया हमें ज्यादा बनाना है, हमें पता है जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन थी ये कैसी थी, एंडोथर्मिक। जो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो ओवरऑल हमें ये बनाना है तो हमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिसमें एंडोथर्मिक फेवर होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर फॉरवर्ड में चली जाएगी। इसका मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो भी अमोनिया ज्यादा बनेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे रिएक्टेंट की तो भी अमोनिया ज्यादा बनेगा, प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमें क्या है, उस रिएक्शन डायरेक्शन उस रिएक्शन में जाएगी जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कम किस में होनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड है 2 है, यहाँ पे कितने 4, तो रिएक्शन फिर किस में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था कि हमारे पास अमोनिया का सिंथेसिस आ जाए और बोले कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। तो ये 3 इफेक्ट हमारे पास ऐसा आता है। फिर ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कि N2 और O2 2NO बनाए तो रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर दें, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट करें तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन फिर किस में चली जाएगी, फॉरवर्ड में। सेकंड बच्चे देखो, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड वाली, लेकिन इसमें जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फेवर नहीं करती। बैकवर्ड वाली कैसी है, एंडोथर्मिक। तो हाई टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक को फेवर करता, एंडोथर्मिक तो इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर इंक्रीज ना करके क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक फेवर होती है और रिएक्शन कैसी चली जाएगी, फॉरवर्ड।
फिर क्या हुआ, प्रेशर को इंक्रीज करें, अरे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो इंक्रीज हो गया तो जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस साइड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में। अब ये 2 प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है यहाँ पर, नहीं देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पर भी 1 और 1 2 है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो अगर हमने देखा 2 मोल्स रिएक्टेंट की साइड है, 2 मोल्स प्रोडक्ट की साइड है। अब इंक्रीज या डिक्रीज, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो अब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो गया, इंक्रीज। लेकिन किस साइड ज्यादा इंक्रीज, अरे नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों साइड इक्वली है, तो इसका मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज भी एक लेवल में ही होंगे इक्वली, और डिक्रीज भी इक्वली होते हैं। तो ओवरऑल यहां पे इसके ऊपर प्रेशर का अगर ये सेम इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट के साथ, जितना इंक्रीज हुआ उतना ही किसमें हुआ है, प्रोडक्ट में हुआ है। तो ओवरऑल एक किसी भी साइड ज्यादा नहीं है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चे देखो ये ध्यान देना है कि अगर एक साइड नंबर ऑफ मोल्स, हमने पहले ही बताया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, अगर नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होते तो मैं दिखा सकता हूं कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी या फॉरवर्ड में जाएगी। लेकिन अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल सेम हुआ तो जो ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम होगा और ओवरऑल हमें कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ ली चैटल प्रिंसिपल टू फिजिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। फिजिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और लिक्विड सॉलिड में कब होता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब एक ही चीज याद रखना, तो जब एक वाटर के केस में अगर हम बात करते हैं, इधर ध्यान देना बच्चे, देखो इधर लिख देते हैं वाटर था, तो वाटर था, आप उसको सॉलिड बनाना चाहते हो, सॉलिड का मतलब है आप उसको फ्रीज करना चाहते हो। अब वो नॉर्मल 18 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप 18 से 12 ले जाओगे, 10 8 7, जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, 0 डिग्री पे, वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, वाटर सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री फ्रीज के अंदर जैसे ही टेम्परेचर कम 0 पे आया, वो फ्रीज होना क्या हो गया, और जिस पे वो हो जाता है इसको मैं बोल देता हूं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री ही क्या है, लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, ताकि वो सॉलिड बन जाए। लेकिन अगर आपके पास आइस है, वो पहले ही -10 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे थी, -10 डिग्री पे बोल दिया बच्चे, आप चाहते हो कि वो वाटर में चेंज हो लिक्विड में, तो -10 से -8 -7 6, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आएगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और 0 डिग्री उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होता, डिपेंड करता आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो, लिक्विड से सॉलिड की तरफ। तो यहां पर इस 0 पे आपके पास क्या आ रहा है, सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड भी। तो ये हम इक्विलिब्रियम दिखा देते हैं इस तरीके से कि इस टेम्परेचर पे उसके मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट पे दो चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या बोले, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते थे कि यहां पर, अरे ये वेपर का फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकता हूं, क्योंकि वेपर फ्रीज होंगे लिक्विड में, लिक्विड का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड और सॉलिड में। अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब हो सकता है, जब हम उसको हीट करेंगे। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। अरे ये कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक का मतलब आपको सॉलिड को हीट करना पड़ता है, जितना ज्यादा हीट करोगे उतनी जल्दी वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। आपको लिक्विड को क्या है, अगर आपके पास एक मोल्टन कोई भी लिक्विड है, आप उसको फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडे का मतलब उसको उसके अंदर से हीट निकालनी पड़ेगी। इसलिए ये जो रिएक्शन है मेल्टिंग पॉइंट वाली, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ठंडा करते तो उसका मतलब उसके अंदर से हीट बाहर निकाल रहे, वो कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान देने की, देखो सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, ऑलवेज लेस, लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है, मोर। तो ओवरऑल अब सॉलिड लेस वॉल्यूम होता है, आप उसको मेल्ट, इसको हीट देना स्टार्ट कर देते हो, तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड में चेंज होता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा। तो हम क्या बोलते हैं कि जनरली सॉलिड एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, यानी कि मेल्ट जब होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसका क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यही चीज है। On melting the volume of liquid increases as compared to solid. So जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे उसको मेल्टिंग से। जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो प्रिवेंट कर देते हैं, हम उसको फोर्सफुली प्रिवेंट करते हैं ताकि वो लिक्विड में चेंज ना हो। तो अगर हम इस चाह रहे हैं कि चेंज ना हो तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन
वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम प्रेशर से क्या करते हैं, जो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोशिश करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन किस में चली जाएगी, जहां वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम कम किस साइड है, मेरे पास सॉलिड की साइड, तो रिएक्शन विल गो इन किस में, इस केस में चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जहां पे वॉल्यूम क्या होगा, कम। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की है, वाटर एक एक्सेप्शन है, क्या कि आइस है, जब आइस को आप इक्विलिब्रियम करते हो वाटर के साथ तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू किसके, लिक्विड के। जो वाटर ये क्या लिक्विड, इसका वॉल्यूम कम होता है। नॉर्मली बाकी सभी लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा सॉलिड से। तो अब इस केस में जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी, फॉरवर्ड में, क्योंकि ये मेल्टिंग को फेवर करेगी, मेल्टिंग को फेवर करेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मली वॉल्यूम इंक्रीज होता था लिक्विड में, तो हम प्रेशर से क्या करते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं उस डायरेक्शन जहां पे वॉल्यूम कम होगा। तो नॉर्मली सॉलिड के केस में, बाकी सभी सॉलिड में वॉल्यूम कम होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। लेकिन आइस के केस में क्या होता है, लिक्विड की साइड वॉल्यूम कम होता है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेरी कम वॉल्यूम क्या है, लिक्विड की साइड, तो रिएक्शन उस साइड जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना क्या करेगी, फेवर करेगी। ऐसे ही हमारे पास लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा, तो वेपर के अंदर से जब हम हीट निकाल दे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम, वेपर्स का वॉल्यूम कैसा होता है, ज्यादा। अब एक और चीज देखो, अब जैसे ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वेपर्स क्या होगी, एक टाइप से गैस होगी, तो गैस होगी तो क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर। तो क्या हुआ, जैसे लिक्विड वॉल्यूम, जैसे लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर में, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इस वॉल्यूम की वजह से अब क्या वो गैसेस में चेंज होगी, वेपर्स में, तो वेपर की वजह से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे, हम एक्सटर्नल प्रेशर को एग्जिस्ट, ये तो नॉर्मली हो रहा था, नॉर्मल प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो वेपर प्रेशर बना है वो किस में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। अगर आपके पास ये कंटेनर है बच्चे, देखो अब यहां पर आपके पास लिक्विड था, इसके ऊपर यहां पर ये लिक्विड था, ऊपर क्या थी, गैस थी, ये कंटेनर क्लोज है। अब क्या करोगे, अगर आप इसको फोर्स करोगे ऊपर से, तो जैसे ही आप इसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे ये चेंज हो जाएंगे वेपर किसमें, लिक्विड के अंदर। आप क्या बोलते हो, लिक्विड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होगी, इस तरीके से आपको गैस को लिक्विफाई करना पड़ता है। गैस को अगर आप क्या करना चाहते हो, लिक्विफाई, आपको लिक्विड में चेंज करना, तो आपको उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा गैस पे, तभी किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो नॉर्मली क्या हो रहा था, जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बट इंक्रीज इन प्रेशर इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन सम ऑफ द वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्योंकि जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब गैस वापस से किस में बनेगी, या वेपर्स किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। तो एज टू लोअर द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तभी लोअर होगा जब जितनी ज्यादा, क्योंकि प्रेशर तो इंक्रीज होने लग रहा था और हम प्रेशर इसलिए लगा रहे हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो क्यों, क्योंकि ये किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, तो ओवरऑल गैसेस की या वेपर के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर किस साइड कम है, मेरे पास लिक्विड स्टेट में प्रेशर कम है, तो रिएक्शन किस में चली जाएगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये रीजन लिखना होता है, when we increase the pressure then the vapors will convert into liquid so as to lower the pressure, so therefore increase in pressure will shift the equilibrium in backward direction। ऐसे यहां पर ये वॉल्यूम का केस में आता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से हम उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है, देखो ये सॉलिड था, कोई भी हमारे पास यहां पे लिख देते हैं, ये सॉलिड था इतना, जब ये लिक्विड में चेंज हो गया, मेल्टिंग हो गया, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो आप प्रेशर अप्लाई करोगे ताकि कंप्रेस हो जाए, इसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश करते हैं। हम प्रेशर से क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए एक टाइप से। तो सेम, तो रिएक्शन उस साइड में जाएगी जहां वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम किस में था, सॉलिड के स्टेट में था, तो रिएक्शन बैकवर्ड में। लेकिन वाटर का केस याद रखना है, इसमें अपोजिट होता है, लिक्विड स्टेट हैज लेस volume, therefore by increasing pressure liquid equilibrium will shift in forward direction towards lower volume side। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर